ओके ओके। सो आज की जो हमें टॉपिक पढ़नी है दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, और उसके दो केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। और इसमें ऐसी कोई खास डिफिकल्ट चीज आती नहीं है जो पूछते हैं। इसमें ज्यादातर जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो दो फार्मूला मिस्टेक करते हैं। एक इसमें अंदर केस होता है कि जिसमें हम पोटेंशियल जो है, यानी कि एक केस होता है जिसमें हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। इसमें बैटरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है। तो चार्जिंग के केस में क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ज्यादा होते हैं, ईएमएफ से तभी बैटरी जो है वो चार्ज होती है। और अपना जो केस होता है दूसरा डिस्चार्जिंग वाला, उसमें ईएमएफ ज्यादा होता है टर्मिनल वोल्टेज। अभी ये मैं चीजें बता रहा हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आना, ठीक है। तो ये अभी हम स्टार्ट करते हैं और मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ ये चीजें, इसको उसके बाद ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस जो चीज मैं बताऊं कि आपको ये चीज समझनी है, वो चीज आपने समझ लेनी है। और जिस चीज के बारे में कहूँ कि ये चीज आपको याद कर लेनी है, उसको आपने याद कर लेना है, तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है एक बैटरी के साथ, ठीक है। बैटरी यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव शो की हमने, ये उसका आर है। अच्छा, ये रेजिस्टर की जगह पर कभी कभी लोड भी लिखा होता है। लोड लिखा हो, बल्ब लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। आपके घर के अंदर भी ये जो सेवर वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये लोड या रेजिस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लोड लगाया है आर, और यहाँ पर एक बैटरी है, उसका ईएमएफ कितना है ई। यहाँ से देखें करंट फ्लो कर रहा है, करंट ये फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो होकर सीधा वापसी आ रहा है। अब मैंने आपको कन्वेंशनल करंट का एक कॉन्सेप्ट बताया था। कन्वेंशनल करंट में मैंने आपको क्या बताया था कि करंट जो है वो मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब देखिए ये करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। पॉजिटिव की जगह पर पोटेंशियल क्या होगा, हाई। हाई पोटेंशियल से ये करंट निकला है, हाई पोटेंशियल से ये करंट निकला, ये सीधा गया रेजिस्टर से, इसने क्रॉस किया। ये रेजिस्टर से होते होते सीधा आकर अब यहाँ रुक गया। अब यहाँ आकर पहुंचा है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, लो। समझो कि एक बंदा है, ठीक है। यहाँ पर एक सपोज करो बीच में रिवर है, एक रिवर है, ठीक है। एक बंदा गया, यहाँ पर एक उसके लिए एक छोटा सा रास्ता है। एक बंदा गया ऐसे घूम कर ठीक है, यहाँ पर ये वापसी पहुंचा। अब इसको यहाँ से यहाँ जंप लगाना है, तो ये तो इसको नहीं क्रॉस कर सकेगा। तो उसके लिए हमें एक ब्रिज लगानी पड़ेगी। ब्रिज लगानी पड़ेगी तभी ये बंदा क्रॉस होगा, फिर ये यहाँ से जाएगा, फिर ये इस तरह से, फिर ये घूमेगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि हाई पोटेंशियल से जो चार्जेस गई वो लो पोटेंशियल पर जाकर रुक जाती है, ठीक है। यहाँ पर अब जो बैटरी लगी हुई है, इसके अंदर ये माइनस वाली जगह पर आकर चार्ज पहुंच गई। अब इस इस चार्ज को जो है वो मूव करना है कहाँ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। यहाँ पर मैंने लिखा है चार्ज कहाँ पर है, लो पोटेंशियल, यहाँ पर हाई पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमें इस चार्ज पर वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल और ये अपना टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें क्या फर्क है ये भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। ये हम क्या करेंगे, इस चार्ज पर वर्क करेंगे टू मूव इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। यानी कि ईएमएफ क्या है, वो वर्क है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो एक चार्ज पर हमने वर्क किया, किसके लिए, फ्रॉम लो टू हाई, हाई अपना लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जाने के लिए। तो कंप्लीट साइकिल ऑफ द करंट, करंट की साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हम जो वर्क करते हैं उसे हम कहते हैं दैट इज ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ठीक है। अब दोबारा सुने, करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया, रेजिस्टर से गुजरा, नेगेटिव पर आकर रुक गया, नेगेटिव पर आकर रुक गया। ये एक तो डिस्टेंस बढ़ा है और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल है। दूसरा, बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। वो किसकी वजह से होती है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह मौजूद होते हैं जो चार्जेस वगैरह को जो है वो रेजिस्ट करते हैं। इसी वजह से बैटरी का एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसे हम आर के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको इसके जो है अगेंस्ट वर्क करना है, तो इसे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर आना है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ईएमएफ को। ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब किसके लिए हम ये अपना वर्क कर रहे हैं, टू मेक दी फ्लो ऑफ करंट फीजिबल आर स्टीडी। ये बेसिकली एक पंप की तरह होता है। आपके केपीके के बुक के अंदर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, केपीके का जो बुक है अपना, उसमें लिखा हुआ है कि ये एक वाटर पंप, जो आपने वाटर फाउंटेन्स वगैरह देखे होंगे, अगर आपने सामने से देखे हैं तो अच्छी बात है, वरना मूवीज वगैरह में आपने देखे होंगे कि फाउंटेन, उसमें क्या होता है कि ये अपना वाटर एक कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहा होता है ऊपर। तो ये उसके नीचे एक पंप लगा हुआ होता है जो इस वाटर को कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहा होता है। तो बेसिकली ईएमएफ भी इसी तरह से, जो चार्ज को कंटिन्यूअसली मूव करवाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, करंट जो है साइकिल के अंदर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। इतना समझ में है जो अभी तक मैंने बताया आपको।
EMF is basically like a pump. It moves the charge from low potential to high potential to make the cycle of current complete. ये चीज समझ आई कि करंट की साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक छोटा सा पंप होता है जो इसको हम ईएमएफ ऑफ द बैटरी बोलते हैं। वो चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर मूव करता है, जिसकी वजह से करंट जो है पूरी साइकिल में फ्लो करता है। ठीक है, ओके गुड। अच्छा, अब एक दो चीजें और देखेंगे। यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसकी है? बैटरी की। हमने कल रेजिस्टेंस जनरली कंडक्टर के लिए पढ़ा था, तो ये बैटरी की रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करती है, क्या पता ये सवाल आ जाए। इसी वजह से ये किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर मेरे ख्याल से तो नहीं लिखी हुई, इसीलिए इस चीज को आप नोट कर लें। इसको मैं स्टार से मार्क कर देता हूँ, ये आपने चीजें याद कर लेनी। यहाँ पर ये किसके साथ प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस, बैटरी की जो रेजिस्टेंस है ये स्मॉल आर से मैंने लिखी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जितनी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगी, आपने पढ़ा होगा कि कुछ चार्जेस जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ जो है वीक चार्जेस होती है, तो जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा ये प्रोपोर्शनल है किसके साथ? डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अगर मैं एक बैटरी रखूं यहाँ पर जिसके दरमियान डिस्टेंस ये इतना है डी, और दूसरी में बैटरी रखूं इस तरह से, इसके दरमियान डिस्टेंस है डी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो वर्क यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए अपना चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव पर लाने के लिए वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ईएमएफ भी इसका ज्यादा हमें अपना अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अब यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द प्लेट। ये वाली प्लेट जो हमने लगाई है, दो प्लेट, अगर सपोज करो दो पतली जो है वो प्लेट है और दो प्लेट की एरिया जो है वो ज्यादा थिक है, तो थिक वाले केस में रेजिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये आप खुद से कर लोगे। अच्छा, अब ये चार्जेस और अपना डिस्चार्जिंग वाले केस कौन से हैं? जब आप देखें यहाँ पर व्हेन करंट इज फ्लोइंग, अब जब यहाँ से करंट निकल रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है, ठीक है, अब इस करंट को पुश कौन कर रहा है? ईएमएफ। तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर इस केस के अंदर क्या है? ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है, क्योंकि ये चार्ज इसको फ्लो करवा रहा है। ये ईएमएफ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है, क्योंकि ये चार्जेस को फ्लो करवा रहा है, और चार्जेस को फ्लो करने के लिए इसको अपना वर्क करना पड़ रहा है इन चार्जेस के ऊपर, जिसकी वजह से हम बोलेंगे E is greater than V। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, V is equals to IR, ओम्स लॉ पर हमने कल पढ़ा था, V is equals to IR। ठीक है, यहाँ पर अब V की जगह पर E रखें, E is equals to IR, यहाँ पर लिखें E is equals to IR। अब IR टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है वो कितनी है? एक तो ये लोड वाले रेजिस्टेंस और दूसरी ये R, ये कौन सी रेजिस्टेंस है? बैटरी की। तो इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में ऐड, R प्लस R। अच्छा, ये पैरेलल कनेक्शन है या सीरीज कनेक्शन है? इसमें ज्यादातर बच्चे जो देख रहे होंगे वो गलती करेंगे बताने में। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है? ये जो अभी सर्किट बनाया है मैंने ऊपर, ये सीरीज का है या पैरेलल का? सीरीज, वेरी गुड। सीरीज इसी वजह से क्योंकि सिंगल डायरेक्शन ऑफ करंट है, करंट यहाँ से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ये होकर रेजिस्टर से फिर ये वापस आ रहा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिसने सीरीज का, गुड, ठीक है, अपना करंट तभी डिवाइड करता है जब उसका पाथ डिवाइड करे। अगर यहाँ बीच से हम कोई लाइन निकाल लें तो फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर ये सीरीज नहीं रहेगा, फिर वो हम कंपेयर करेंगे कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है या किस तरह से हो रहा है। तो ये सीरीज कनेक्शन में, और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है? ऐड होती है। तो ये R प्लस R हमने ऐड कर ली। ठीक है, अब ये I इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और ये I इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो E इज इक्वल टू IR प्लस I और ये स्मॉल r। अब IR जो इक्वल है वो किसके इक्वल है? IR टर्मिनल वोल्टेज के, टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने एक टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला लगा, तो ईएमएफ किसके बराबर मिला? टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR। अब ये वाला फार्मूला देखें, इस फार्मूले से आपने निकाला तो ईएमएफ का जो वैल्यू आ रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR को मिलाने से आ रहा है, यानी कि ओवरऑल ईएमएफ क्या हुआ? ज्यादा। यहाँ पर हमने लिखी है जो कंडीशन E इज ग्रेटर देन V, इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ का वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल से ज्यादा है, और ये जब हमने फार्मूला निकाला तो हमें इस फार्मूले से भी पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर इसकी डेरिवेशन काम की इतनी काम की नहीं है, इसी वजह से मैं इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहा। यहाँ पर मैंने
जो है अपना अपना ये जो दूसरा केस है, व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज, जब बैटरी को चार्ज करेंगे, तो जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे ना, तो ये सर्किट को हम बना देंगे उल्टा। ठीक है, ये रेजिस्टर, अब देखें बैटरी एज अ लोड लगी है अभी, पहले बैटरी एज अ सोर्स थी, यहाँ पर बैटरी क्या है, बैटरी एज अ सोर्स। ये चार्जिंग वाले जब करंट फ्लो करता है तो बैटरी को किस तरह से होती है, बैटरी एज अ सोर्स, किस चीज का, सोर्स ऑफ करंट, और यहाँ पर बैटरी एज अ लोड लगेगी जब बैटरी को चार्ज करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ करता रहेगा, थोड़ा टाइम गुजरेगा तो इस बैटरी खत्म हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, इस बैटरी को निकालेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, फिर इस बैटरी को चार्ज करेंगे। तो जब हमें बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, तो ईएमएफ तो पहले ही हमें ईएमएफ खत्म हो गया है बैटरी का, उसे हमें चार्ज करना है, यानी कि उसे मजीद पोटेंशियल देना है। पोटेंशियल देना है यानी कि पोटेंशियल का वैल्यू ईएमएफ से बड़ा, पोटेंशियल का वैल्यू वी का ईएमएफ से बड़ा। तो ये किसका केस है, चार्जिंग का केस है। तो ये जब आप करोगे तो टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ पर ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा था, तो आपने डेरिवेशन तो क्या है, ई इक्वल टू वीटी प्लस आई आर। जब आप टर्मिनल का डेरिवेशन करोगे तो वीटी इक्वल टू, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज था, इस जगह पर ई आएगा, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें मिलकर टर्मिनल वोल्टेज अपना पोटेंशियल बना रही है, इसी वजह से क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन ई। इसकी डेरिवेशन हमने नहीं की और ना ही काम की है, ये वाली डेरिवेशन भी काम की नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादा है। नॉर्मली जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला जब नॉर्मली प्रॉब्लम्स आएंगे, ई इज इक्वल टू वीटी प्लस आई आर। और आपके जो ईएमएफ और बैटरी वाले प्रॉब्लम्स है जो गलत होते हैं 99.99%, इन दो चीजों की वजह से गलत होते हैं, क्योंकि एक फार्मूला आपको पता होता है टर्मिनल वोल्टेज का, और दूसरा पता होता है अपना ईएमएफ का, और इन दोनों का केसेस, इन दोनों के केसेस अलग अलग होते हैं। बैटरी का केस अलग होता है, चार्जिंग का केस अलग, डिस्चार्जिंग का केस अलग। तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो तो ईएमएफ ज्यादा होगा वोल्टेज से, तभी वो करंट को फ्लो करवा रहा है। तो ईएमएफ किसके बराबर रखेंगे, आप इस तरह से याद कर लें, जब ईएमएफ बड़ा होगा ना, तो टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई आर, ये दोनों मिलकर ईएमएफ से इक्वल होंगी। और जब पोटेंशियल बड़ा होगा तो यहाँ पर इन दोनों की साइड चेंज कर लें, इस ई को आप यहाँ पर रखिए और वीटी को यहाँ पर रखें, तो वीटी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। ठीक है, ये चीज समझ आई, ये फॉर्मूला आपने सिर्फ और सिर्फ याद करने हैं। अच्छा, ऊपर मैंने एक पॉइंट लिखी है, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग टर्मिनल वोल्टेज इन ईएमएफ आर इक्वल। ये एमसीक्यू भी आ सकता है, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द सर्किट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू, ये इस तरह से आ सकता है। इसको आप किस तरह से निकालोगे, मैंने बताया ना आपको, ये वाला फॉर्मूला लगाना है नॉर्मल केस के अंदर। आप लिखो ई इज इक्वल टू वीटी प्लस आई आर। अब बोल रहा है कि नो करंट इज फ्लोइंग, यानी कि करंट का वैल्यू कितना होगा, जीरो। तो करंट की जगह पर मैं क्या रखूंगा, जीरो इंटू आर, तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये किसके बराबर मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज वीटी। ये मैंने प्रूफ भी करवा दिया, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग वीटी एंड ईएमएफ आर इक्वल, ईएमएफ इज इक्वल टू वीटी। ये वाली चीज समझ आई, अगर अगर किसी को इतना समझ आ गया तो वो प्रॉब्लम वगैरह कर लेगा, बस आपने थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है और थोड़ा फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, उसके बाद आपने प्रॉब्लम करने आराम से हो जाएंगे, इतनी कोई मसले वाली बात है ही नहीं। ये चीज क्लियर हुई, किसी को कोई डाउट हो, क्लियर हुआ ये? ओके, गुड गुड। अच्छा, इस पर आप जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखते हो। अच्छा, और एक चीज देखिए, मैंने आपको जो है कल बताया था कि हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पावर। अब पावर किसके इक्वल होता है, पावर इक्वल होता है
और तीसरा जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये तीन फॉर्मूलाज आपके पास पावर के लिए होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, एक मैं पैरेलल कनेक्शन बनाऊं, एक मैं पैरेलल कनेक्शन बनाऊं और उसको मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर लूं, सही है। अब इसको मैंने पैरेलल कनेक्शन को बैटरी के साथ मैंने इसको क्या किया, कनेक्ट कर लिया। अगर मैं बोलूं इस वाले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है 20 ओम और इसकी है 40 ओम और इसकी है 60 ओम, ठीक है, तो ओवरऑल पावर कंज्यूम कितनी होगी, पावर। अच्छा, इसको अगर मैं नाम दूं ए, दूसरे वाले को नाम दूं बी, थर्ड वाले को नाम दिया मैंने सी, तो सबसे ज्यादा जो है पावर किसकी होगी, मुझे बताएं। सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कौन करेगा, ए वाला करेगा, बी वाला करेगा या सी वाला? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा समझ, वरना मैं कर रहा हूं। आवाज आ रही है सबको, ये सो गए? किसी को आ रहा है ये क्वेश्चन वाला, ये वाला क्वेश्चन, वरना मैं कर रहा हूं। अच्छा चलो देखें, ठीक है। पैरेलल के अंदर मैंने आपको बताया था, हाँ अभी देखें, पैरेलल के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होती है। तो अब यहाँ पर आपसे आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा रखेंगे। तो पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट होगी, पावर आपसे पूछा है, ये वाली चीज कांस्टेंट है, वोल्टेज, ये वाली चीज क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, और रेजिस्टेंस क्या है, गिवन, तो आप आराम से रिलेशन कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर पावर क्या है, प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाली चीज तो कांस्टेंट है। पी इज इक्वल टू, सॉरी, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब देखें, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसका पावर सबसे कम, रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है, 60 की, तो इसका पावर क्या होगा, सबसे कम, मिनिमम, और उसके बाद 40 वालेगा और उसके बाद 20 वालेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी को दिमाग में आ रहा है तो ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगा रहे, यहाँ पर करंट का इसने पूछा ही नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो। अच्छा, ये आई स्क्वायर वाला, ये भी नहीं लगा रहा है, ये लगेगा सीरीज के अपना कंपैरिजन के लिए। अच्छा, एक चीज याद रखें, ये कंपेयर करवा रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि ये किस वाला, कौन से वाला पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, कौन से वाला कम करेगा, तो आपने ये कंपेयर करना है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के साथ। लेकिन अगर इक्विवेलेंट आपसे पूछेगा तो इक्विवेलेंट की चीज अलग है थोड़ी, इक्विवेलेंट थोड़ा उसका फॉर्मूला अलग है, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अगर मैं 3 रेजिस्टर्स सीरीज में लगाऊं, ये बल्ब बल्ब के लिए भी आपको पूछे जाते हैं ये चीजें। रेजिस्टेंस इसकी कितनी है, 20 ओम, इसकी 40 ओम और इसकी 60 ओम। पावर पूछे कौन ज्यादा लेगा, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब करंट सीरीज के अंदर क्या होता है, सीरीज के अंदर करंट क्या होता है, कांस्टेंट। तो जिसकी पावर ज्यादा उसकी, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा, सबसे ज्यादा। इसकी रेजिस्टेंस उससे कम और इसकी उससे भी कम, ठीक है। यानी कि 60 ग्रेटर देन 40 ग्रेटर देन 20, इसका पावर सबसे ज्यादा, इसका पावर उसके बाद और इसका पावर इसके बाद। ये वाली चीज क्लियर हुई सबको। करंट को कांस्टेंट रखोगे, जिसका पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, इसके साथ कंपेयर करोगे। और यहाँ पर कौन सा है, इनवर्स रिलेशन है, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है उसका पावर सबसे कम। ये 3 एरोज मैंने डाउनवर्ड बनाए, इसका मतलब ये है कि सबसे कम है। उसके बाद ये 2 एरोज डाउनवर्ड, यानी कि इसके बाद ये है और इसके बाद ये वाले। मुकद्दस है क्लास के अंदर? अच्छा, ये समझ आ रहा है मुकद्दस आपको?
वीडियो ब्लर हो रही है? मेरे पास तो ठीक चल रही है, फिर भी देखें वीडियो सबके पास ब्लर है या किसी एक बंदे के पास? चलिए, वीडियो क्लियर है सबके पास? अच्छा अभी ठीक है। अच्छा एक बंदा कह रहा है कि ब्लर है। अच्छा ये थोड़ा कनेक्शन का इशू होता है, हो सकता है ये वाईफाई का इशू आपकी तरफ से हो या मेरी मेरी तरफ से। तो ये थोड़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आती है, फिर ये सेट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देता हूँ, इसी वजह से। आपको पता है मैंने आपको ये उस दिन भी बताया था कि मैं जो क्लासेस लेता था उसमें ना रिकॉर्डिंग चलती थी और ना कोई चीज क्लियर होती थी, और बिल्कुल थर्ड क्लास क्लास चलती थी। तो इसी वजह से हमने स्टार्ट किया है। तो अच्छा और एक चीज कि वीडियो वगैरह थोड़ी देर के लिए ब्लर होती है, उसके बाद जो है वो सेट हो जाती है। इसी वजह से मैं ये क्लासेस जो चलाता हूँ ये अपना डेटा, अभी वीडियो क्लियर है, इसकी वजह से मैं क्लासेस चलाता हूँ वो डेटा पर चलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबू, सारा आप कैसी हो? ठीक है, इसी वजह से जो मैं क्लासेस चलाता हूँ वो अपना डेटा पर चलाता हूँ, वाईफाई पर नहीं चलाता, ताकि आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो, ठीक है। तो अब ये कंपैरिजन का रिलेशन आपने इस तरह से निकालना है। अच्छा अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विच बल्ब विल ग्लो मोर, विच बल्ब विल ग्लो मोर, वैसे तो आपको एक रेटिंग पावर गिवन होती है। रेटिंग पावर, रेटिंग पावर क्या होती है कि उसके अंदर आपको वाट भी गिवन होते हैं, वाट और वोल्टेज, इन दोनों का वैल्यू गिवन होता है। और रेटिंग पावर जब भी आप कोई सेवर वगैरह जो है वो लेते हो तो उसमें रेटिंग पावर मेंशन होती है कि ये बल्ब जो है इसको अगर इतने वाट आप प्रोवाइड करोगे और इसके इतने वोल्टेज आप रखोगे तो ये अपना वर्क सही करेगा। उससे हम अगर एक्सीड एक्सीड करेंगे तो ये बल्ब खराब हो जाएगा, और इससे अगर कम रखेंगे तो इसकी ब्राइटनेस कम बनेगी। अच्छा यहाँ पर देखें, रेजिस्टेंस कम कम से कम किसकी है, ये ज्यादा से ज्यादा किसकी है, इसकी पैरेलल के अंदर। और नॉर्मली आपके घर के अंदर जो वोल्टेज वगैरह होती है वो पैरेलल के अंदर होती है। इक्विवेलेंट हम बाद में निकालते हैं, फिलहाल ये देखिए रेजिस्टेंस ये सबसे ज्यादा इसकी है, तो पावर कम से कम ये होगा, यानी कि ये कैसे बने चलेगा, डल चलेगा। इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, सबसे लो। उसके बाद ये थोड़ा तेज चलेगा। इसकी रेजिस्टेंस 20 है, यानी कि दिस विल ग्लो मोर, ठीक है। ये वैसे डिपेंड करता है रेटिंग पावर पर, रेटिंग पावर आपको क्वेश्चन के अंदर बताता है और गिवन होता है। आपने एक चीज देखी होगी, ये प्रॉब्लम्स वगैरह अगर आपने सॉल्व किए होंगे ना तो आपने देखा होगा कि क्या लिखा हुआ होता है, इसके अंदर मेंशन होता है बल्ब ऑफ 220 वोल्ट गिवन दी पावर, पावर का वैल्यू होता है। तो अब बताएं कि अगर 3 बल्ब ऐसे हैं, इसको हम इतना पावर दे रहे हैं तो इसकी ब्राइटनेस कम होगी या लो होगी। इस तरह के क्वेश्चन में मजीद आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिलहाल जो है आप थोड़ा सा ये रिलेशन याद कर लें, वैसे स्टडी, ऐसे स्टडी नहीं है, पेंडिंग में रख देंगे। अच्छा आपने कल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ी थी, सीरीज, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से हो रही थी, R1 प्लस R2, सही है। और पैरेलल के अंदर किस तरह से थी, पैरेलल के अंदर किस तरह से थी, आर वन अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2। अच्छा जो पावर होती है ना, तो मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन के अंदर आपने इसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। लेकिन जब इक्विवेलेंट पावर आप निकालोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, सीरीज में, सीरीज में इसकी रेजिस्टेंस की उल्टे हो जाएगी, वन अपॉन पी इज इक्वल टू वन अपॉन P1 प्लस वन अपॉन P2। ये है फॉर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पावर। ये फॉर्मूला आपने याद करना है, वैसे ये बुक के अंदर आई थिंक नहीं है, लेकिन याद कर लें तो बेहतर होगा। इस पर मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा, आप समझ जाओगे पूरी चीज जो है। और ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। फिर जितने भी आपको गिवन हो इक्विवेलेंट पावर, अगर आपसे कहा जाए कि दो बल्ब है, ठीक है, सीरीज में, एक की पावर है, एक की पावर जो है वो 20
वॉट है, और दूसरे की पावर 40 वॉट। तो ये किस तरह से बनेगा, पार्ट टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, इसको आप करो 60 इंटू 40 अपॉन 60 इंटू 40 कितना होगा, 60 प्लस 40 कितना होगा 100, ये जीरो से जीरो खत्म, ये खत्म, तो ये 24 वाट इसकी पावर बनेगी, अगर वो दोनों सीरीज में हो तो। पैरेलल के लिए क्या होगा, 60 प्लस 40 ऐड हो जाएगा, सीधा सीधा पावर कितना आ जाएगा 100 वाट। ये वाला रिलेशन याद करना है आपने। पैरेलल में रेजिस्टेंस इस तरह से तो पावर डायरेक्ट एड होगी, और सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट एड हो रही है तो पावर में उसका इनवर्स होगा, 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। ये दोनों फार्मूला नोट कर लें, ये आगे चलकर काम आएंगे आपको। ठीक है, ये वाली चीज समझ आई, क्लियर हुआ? क्लियर हुई ये चीज? क्लियर हुई, और वॉइस वगैरह वीडियो वगैरह सबके पास क्लियर है? ओके गुड। अच्छा, अब कल रेजिस्टेंस वाले हमने कुछ केसेस पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर वो हो गया एंड, तो इसको रिकॉर्डिंग को मैं करता हूँ ऑफ, उसके बाद रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, तो